रजा साहब, देखा तुमने कितना अच्छा फाइटर है ये। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे काफी चोटें आई हैं। इसके पागलपन से ही इसके अंदर की हिम्मत नजर आती है। अदाना में इसने मेरे सामने 5 आदमियों को एक ही वक्त में लिटा दिया था। अभी तो इसने कुछ भी नहीं मारा। जिन्हें इसने मारा था वो मेरे दुश्मन थे और मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से न कभी नजर आए ना उनका नाम सुना मैंने। इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। बहुत इज्जत करता है मेरी, और मेरे कहने पे किसी की भी जान ले सकता है ये। मेरे ख्याल से आपने मुझे ये बात ऐसे ही बता दी, वरना शायद आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप ये देख सकें कि मैं लड़ता कैसे हूँ। हाँ सही समझे, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि माहीन तुम्हारे साथ महफूज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हूँ मैं भी। बेटा इससे मिलो, ये है शहान। अस्सलाम वालेकुम। ये वही शख्स है ना जिसका आपने जिक्र किया था मुझसे? हाँ ये वही है, इसी का जिक्र किया था मैंने। समझ गए तुम? रजा साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको सब में अच्छाई दिखाई देती है। इसे मुझे चेक करने दें। इसीलिए तो यहाँ बुलाया मैंने। चलो फिर चेक करो मेरे भाई, रिंग में। ये तो मुझे स्कूल के बच्चों की तरह लग रहा है। अगर मैं इससे लड़ा तो बेचारा मारा जाएगा। बेहतर होगा आप इसे यहाँ से ले जाएं। इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सर के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लगता है पागल हो गया है ये। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तो फिर रिंग में नहीं आओगे? कहिए। इसे देख के लगता नहीं कि इस घर में रह पाएगी ये। सही कह रही हो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ से हैं? बाबा अदाना से है और अम्मी इजमेर से। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। यकीनन इसे घर के काम भी नहीं आते होंगे, तुम्हें ही करने पड़ेंगे मलिहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत काम जानती हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम काम करना जानती हो, तो फिर ये बताओ कि तुम घर का फर्श किस चीज से साफ करती हो? किसी भी पुरानी कमीज से जो तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए या किसी भी कपड़े से? पहले डस्टिंग करोगी या जमीन साफ करोगी? ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ ब्लीच के बजाय सिरके वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, घर में काम करने वाली आती है। यानी तुम्हें कुछ भी नहीं आता? यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे पालने के लिए भी किसी औरत को रखेगी ये। बिल्कुल नहीं, किसी भी काम से भागती नहीं हूँ मैं। अगर मुझे ये सिखाया जाएगा तो ये भी कर लूंगी मैं। मलिहा सही लड़की ढूंढी है तुम्हारे बेटे ने। बाकी की जिंदगी इसे काम सिखाते सिखाते ही गुजरेगी तुम्हारी। अरे ये सारे काम तो रहने दो, मैं तो चाहती हूँ कि बस कॉफी बना के पिला दे मुझे। हाय, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। आप जरा मुझे चल के मशीन दिखा दें। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। अरे बेटा, किसी कैफेटेरिया में थोड़ी आई हुई हो तुम। हमारे घर में कोई मशीनें इस्तेमाल नहीं होती कॉफी बनाने के लिए। चलो शाबाश, हवा किचन में लेके जाओ इसे, बताओ कि हम किस में कॉफी बनाते हैं। मैं तो सिर्फ मलिहा आंटी को फेस करने से डर रही थी और यहाँ तो देखो इतनी सारी खवातीन हैं, कैसे मजाक उड़ा रही है मेरा। चलो पूछा भी नहीं कि कॉफी चीनी वाली पियेंगे या बगैर चीनी के पियेंगे, स्ट्रॉन्ग पियेंगे कि लाइट? तुम्हें क्या लगता है कॉफी बना पाएगी वो? इंतजार में ना रहना कॉफी के।
ये सब कहाँ से सीखा तुमने? जब मैं अमेरिका में था, वहां पे मेरा एक फाइटर दोस्त था क्विंटन, उसी से सीखा मैंने। अच्छा, तो क्विंटन दोस्त है तुम्हारा? जानते हो तुम उसे? उसे कौन है जो नहीं जानता भाई? रजा साहब, माहिन जब मेरे साथ होगी ना, तो एक मच्छर भी नहीं काट पाएगा उसे, फिक्र मत करें आप। खुश होने की जरूरत नहीं, इम्तिहान बाकी है। दो कप नहीं भर जाएगा ये तो, क्या करूं? ये तो अम्मी का तरीका है। ये सब कुछ उन्होंने दादी से सीखा है। वो कहती है कि कॉफी बनाने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। आपा, अगर आप मुझे कोई बड़ा बर्तन दे देंगी तो मैं एक ही बार आसानी से सबके लिए बना दूंगी। वो तो ठीक है, बना लोगी, मगर अम्मी समझ जाएंगी। उफ, क्या करूं? तो आपा फिर मैं इनके लिए दो दो करके ले जाती हूँ, ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है माहिन? अगर तुम इस तरह से लेकर जाओगी तो पता है जितनी भी औरतें बाहर बैठी हैं सब तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगी। समझ गई? फिर आपा आप ही बताएं कि क्या करूं मैं? तुम शान से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? हवा, अरे देखो, ये सारे कप मैंने रख दिए हैं, इसमें निकाल लेना तुम। जी बोलिए अम्मी। जाओ जाके नाजिम को देखो जरा तुम, बच्चा है कहीं गिर विर ना जाए। ठीक है अम्मी, देख लेती हूँ उसे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आराम से माहिन, आराम से सोचो सोचो। आहा, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये सर्च का ऑप्शन है ना, जबरदस्त। वो शाहान कोई कम चालाक लड़का नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमें आसानी से कन्विंस कर लेगा। शैला, तुम और मैं उसे कबूल करें न करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी उसे पसंद करती है, इसलिए हमें उससे एक बार मिलना ही पड़ेगा, वरना माहिन को कैसे मना करेंगे? तुम अपनी बात करो ना। माहिन हमारी बेटी है, अगर उसे कोई पसंद आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नजरअंदाज कर दे। मुझे एक बात तो बताओ जरा, माहिन ने आज तक तुम्हारी किसी बात पे अमल किया है? रजा, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? इतनी आराम से कैसे बैठ सकती हो? आराम से नहीं बैठा हुआ, अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं खुद भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उस खानसामे से शादी करे, लेकिन मुझे माहिन पर पूरा भरोसा है। हमें नजरअंदाज करके शाहान के पास नहीं जाएगी। रजा साहब, स्पेशली बनाया आपके लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, हम इस तरह की चीजें नहीं खा सकते। चलो। मैंने इसे बगैर क्रीम के बनाया है। माहिन ने बताया था मुझे आपकी पसंद के बारे में। मलिया, जरा जाकर देखो, कॉफी बनाने गई थी, इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है ये? अरे तुम्हें कॉफी का इंतजार है और मुझे ये डर है कि उसके हाथ की कॉफी पी के तुम लोग कहीं बेहोश ही ना हो जाओ। अब आ भी जाओ। बस अभी आई, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट और रुक जाएं। अभी आई। पिछले 20 मिनट से तुम 2 मिनट ही बोले जा रही हो। कहाँ फंस गई माहिन? गिर गई। मलिया, गया तुम्हारा टी सेट। अरे पता नहीं क्या क्या तोड़ा होगा इसने। उफ,
अब क्या तुम सारे वक्त हमारे सर पे ही सवार रहोगे? मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। सच कहूं तो मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। कमाल कर दिया तुमने। ये भी तुमने खुद बनाया है? जी। ट्राई करते हैं। शाला, मैं तो कहता हूं तुम भी इससे खाना पकाना सीख लो, कम से कम घर पे अच्छा खाना मिलेगा। खाना एंजॉय कीजिए आप जब भी चाहेंगे मैं दोबारा बना दूंगा। आहिस्ता खाओ रजा, आहिस्ता। तुम्हारे सामने से कोई उठा कर नहीं ले जा रहा। मुझे उम्मीद है आपको भी खाना पसंद आया होगा। हाँ ठीक है, इससे भी बेहतर खा चुकी हूँ। शहला किसी को भी पूरे 10 नंबर नहीं देती। परेशान मत हो, ये तो आदत है इसकी। अल्लाह, इतनी कॉफी कौन डालता है? ऐसी कड़वी हो गई है कि हलक से नीचे जाना मुश्किल हो गई है। इतनी कड़वी कौन बनाता है? लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं कम डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ज्यादा हो जाएगी। तुम सब लोग मत पियो, वापस रख दो। मैं अभी सही से कॉफी बना के लाती। बैठो बैठो, मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है मलिहा, अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें किसी और चीज का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। जी, ये सिरप का टेस्ट है। वो क्या है? चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मैं चीनी बिल्कुल नहीं यूज करती। यहाँ की दुकानों पर मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगी। असल में चीनी इस्तेमाल ना करने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह बताती हूँ मैं अब। चीनी इंसानी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ और बड़े होते जाते हैं। इसलिए अगर चीनी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें तो खाने का जायका भी बढ़ जाता है और कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अब से यही यूज कीजिएगा। तुमने ये सब कहाँ से सुना? टीवी से सुना है क्या? नहीं आंटी, डाइटिशियन हूँ मैं। ये सब पढ़ाया गया था मुझे। अच्छा ठीक है, आए दिन तो इनकी नई इजादात होती रहती हैं। मुझे तो अपनी मरहूम नानी याद आ गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ना उन्होंने कभी मक्खन छोड़ा, ना ही चीनी छोड़ी। सब कुछ खाती थी वो। ना उन्हें शुगर हुई, ना उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ। 100 साल की उम्र पाई और आखिरी वक्त तक बिल्कुल ठीक ठाक रही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे बस। आमीन। आमीन। लेकिन शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहाँ ऐसी चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। जानती हूँ, जानती हूँ। पैसे कमाने के ढोंग है ये सारे, और कोई बात नहीं है। सुनो लड़की, पिछले 1 महीने से डाइटिंग कर रही हूँ मैं। एक खीरे पे 3 दिन गुजारती हूँ और ये पेट है कि कम ही नहीं होके देता। आंटी, पेट खाना छोड़ने से कम नहीं होगा, बल्कि इसके लिए और भी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। जो तरीके मैं बताऊंगी, देखिए उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। घर के सारे काम खुद करती हूँ मैं, पोछा भी, डस्टिंग भी, यहाँ तक कि वॉक भी करती हूँ। फिर भी वजन है कि कम होके ही नहीं दे रहा। क्या करूँ अब? आंटी, तो फिर इसके लिए आपके कुछ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। स्पेशल थायराइड का, और आपकी ब्लड शुगर भी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो करवा लेते हैं टेस्ट। चलो चले। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेहमान नवाजी अच्छी की तुमने। वैसे टेस्ट काफी है तुम्हारे हाथ में। तो फिर आप मुझसे और माइन से खुश तो हैं ना? नहीं। आंटी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं समेट लूंगी सब। बेटा देखो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मैं बोलती हूँ। माशाल्लाह से तरबियत अच्छी हुई है तुम्हारी। उठने बैठने का भी बहुत सलीका है तुम में। यहाँ तक के बड़ों से बात करने का तरीका भी है तुम्हें। आंटी, मेरा यकीन करें, मुझे आपसे ये सब सुन के बहुत खुशी हो रही है, सच में। शाहान भी बहुत खुश होगा। लेकिन बेटा, शाहान क्यों खुश होगा? यानी आपने हमें मौका जो दे दिया। मैंने कब कहा कि मौका दिया है तुम्हें?
मैं वहाँ जाके सिर्फ इसलिए लड़ा कि तुम्हारे बाबा चाहते थे और बस। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, फिर वो तुम्हारी अम्मी के साथ यहाँ आए और तुम्हारी अम्मी भी खाने को बुरा ना कह सकी। खुश भी लग रहे थे वो लोग। कहा कि तरबियत बहुत अच्छी की गई है मेरी बनाई हुई कॉफ़ी भी सबने बहुत पसंद की। सिर्फ इतना ही नहीं, आंटी की दोस्तों को भी मैं बहुत पसंद आई। तो अब ये समझ नहीं आ रहा इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आंटी अपनी बहू से। दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की भी होती ना तब भी इनकार कर देती। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं अगर पहाड़ भी खोद दूंगा ना तो तुम्हारे बाबा इग्नोर करके गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरे हवाले नहीं करेंगे, कभी नहीं। माहीन, जो चाहे वो आए और जो ना चाहे वो ना आए, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, मुझे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जाकर निकाह कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर जो होगा देख लेंगे। शाहान, क्या सच में ऐसा करेंगे हम? माहीन, बात सुनो मेरी। खबरदार, अगर हमसे पहले तुम दोनों ने शादी की तो नहीं छोड़ूंगी मैं। बस एक तुम ही बची थी बाहर जो हमारी शादी के खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी। शादी के खिलाफ अभी भी नहीं हूँ माहीन। ठीक है बाहर, परेशान मत हो। ये दोनों हमसे पहले शादी नहीं करेंगे, पहले हमारी शादी होगी। हंसो मत, कोई नहीं हंसेगा। उस दिन जब मैं शादी करूंगी मेरे अलावा कोई और दुल्हन नहीं बननी चाहिए। अगर तुमने उस दिन या फिर मुझसे पहले शादी करने की कोशिश की तो याद रखो मैं खुद को मार लूंगी, और खुद को मारने से पहले मैं तुम सबको भी मार के जाऊंगी ताकि मुझसे पहले कोई भी शादी न कर सके। समझ गए बाहर, रिलैक्स। अच्छा फिर हम क्या करें? तुम्हारे दिन के बाद अगले दिन की डेट हम ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ शाहान, सही कहा तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि बाहर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। समझदार है शाहान। बिल्कुल, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। किसी भी काम में मेरी जरूरत पड़े तो बिला झिझक कह देना। बात सुनो मेरी, ये अपने सारे काम खुद कर सकते हैं लेकिन मेरी जो प्लानिंग है उसमें मुझे हर वक्त तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, इसलिए तुम इनकी नहीं मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है बाहर, परेशान मत हो तुम। किस बात पे हंस रहे हो तुम? मैं कब हंसा? नहीं हंसा मैं। देखा था मैंने। चलो बस करो बाहर। शुक्र है दोनों मान गए। एक दिन मैं तुम्हारे घर गुलाब और बंदूक लेकर आऊंगा। या तो गुलाब लेकर मेरी हो जाना या फिर उसी बंदूक से मुझे मार डालना। हाय, मैं गुलाब लूंगी, तुम ही तो मेरी पहली मोहब्बत हो जुबैर। मुझसे पूछा गया तुम्हारे दिल में जो है क्या वो गम है? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरी जिंदगी है। कितना चाहते हो मुझे? लेकिन ये सवाल आखिर पूछा किसने तुमसे? कहीं कोई लड़की तो नहीं? अरे लड़की, तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? कुछ पढ़ रही थी अम्मी। देखना मैं कितना लड़ूंगी मलिहा से। उस लड़की से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए मलिहा ने उसे मिलवाने नहीं बुलाया। उन औरतों को बुला लिया, मेरी याद नहीं आई। आपने तो माहीन को पहले से देखा हुआ है। अरे उस तरह से देखने की तो बात ही अलग है। जब किसी लड़की को बहू बनाने के लिए उससे उल्टे सीधे सवालात किए जाएं, उसका तो मजा ही अलग है। बिल्कुल। हिदायत, आ जाओ। तुम कैसी हो मिराल? मिराल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। हाय। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मैं पहले ही बता चुकी हूँ किसी और से शादी नहीं करूंगी। पहले सुन तो लो कि किसका रिश्ता आया है। अरे जो कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि इसका कमरा जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि सिलाई कढ़ाई के सारे काम वही करूँ। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जान ले लूंगी अपनी। मिराल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तमाशा करना चाहती हो सबके सामने क्या? इकराम साहब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उनका रिश्ता है तुम्हारे लिए। क्या हो गया आपको? आपने देखा भी है उसे? उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। एक बुढ़े से शादी करवाएंगी मेरी? उसी से शादी होगी तुम्हारी, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे वो गंजा हो। शादी तो तुम्हारी उसी से करूंगी, बात खत्म।
अम्मी अगर आपने मेरे साथ यही सब करना था फिर आपने मुझे पैदा क्यों किया? हाँ, मुझसे बस यही गलती हो गई और उसी गलती को मैं अब सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, समझ गई? अरे तुम तो बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बताना कैसा लड़का है वो। यार बात सुनो मेरी, तुम स्लीव्स मुझे बिल्कुल ऐसे चाहिए, लेकिन ड्रेस मुझे ये वाला पसंद है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस के साथ। इसमें फिश टेल ऐड हो सकती है, लेकिन अगर फिश टेल ना भी हो तो रैबिट टेल भी हो सकती है, लेकिन मैं असली रैबिट की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं जानवरों पर तशद्दुद के बहुत खिलाफ हूँ। पता नहीं लोग इतना जुल्म जानवरों पर कैसे कर लेते हैं। शायद तुम समझ गई होगी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए। देखो यार, मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना यार। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत दुल्हन लगूं कि मुझसे पहले कोई इतना हसीन दिखा ही ना हो। अब बातें बहुत हो गई हैं, चलो अब अपना काम करो, अच्छे से ड्रेसेस दिखाओ, मुझे देर हो रही है। हमारे पास जितने भी ड्रेसेस थे सब देख चुकी हैं आप। सच में? अच्छा चलो ये वाला ड्रेस देखते हैं, मुझे लगता है कि मैं फाइनल यही करूंगी। जरा ये सारे ड्रेसेस यहाँ रखना। इस लड़की में बर्दाश्त की बहुत सलाहियत है, क्योंकि बाहर की बकबक को बर्दाश्त करना आसान नहीं। मेरे ख्याल से तुम ये बहुत जल्दी कह रही हो सीमी, क्योंकि हम 2 घंटे और रुकने वाले हैं यहाँ। वैसे ये बात तो सही है तुम्हारी, इस लड़की में बहुत बर्दाश्त है। इसमें तो है, लेकिन तुम में और शाहान में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मजीद सब्र कर सको तुम। बाकी में अब सब्र नहीं बचा। बस दूसरों को खुश करने के लिए हम दोनों अपनी खुशियों को नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अपनी खुशियों को नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी की बात है। अंकल आंटी अगर अभी नहीं मान रहे तो क्या हुआ, बाद में तुम दोनों को खुश देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे। नहीं यार, मुझे जो चाहिए यहाँ मिल ही नहीं रहा, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें समझाया मेरे ख्याल से तुम समझ गई हो कि कैसा स्कर्ट और कैसी स्लीव्स। समझ गई ना तुम? वो भी हो जाएगा भाई। पहले तो मुझे भी मुश्किल लगता था। पहले मैं सोचता था बाप बनना कितना मुश्किल काम है। अब देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब देखो, मानो 2 हफ्ते से अपनी दादी के पास है और तुम सोच नहीं सकते कि मैं उसको कितना मिस कर रहा हूँ। जब भी उसको याद करता हूँ आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी तो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम है, पहले निकाह तो हो जाए मेरे भाई, उसके बाद। एक मिनट शान, इतनी आसानी से कैसे निकाह? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में तुम्हारी सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल। ओ मेरे भाई, कोई भी औरत इतनी बड़ी प्लानिंग कभी किसी मर्द के हवाले नहीं करेगी। वो कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, हमेशा अपनी बातें कह के तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। और वो तुमसे हमेशा कहेगी रुको, ये ठीक नहीं है, ये सही है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा ही है भाई, लेकिन शुक्र है कि बाहर सारी तैयारियां खुद कर रही है। मेरे ऊपर किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं डाली बाहर ने। मैं तो बहुत सुकून में हूँ, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। 1 मिनट, अरे बाहर है। हेलो, क्या कर रही हो बाहर? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? हाँ मोई, सॉरी यार, मैं थोड़ा मसरूफ थी इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। बोलो क्या कह रहे थे तुम? नहीं कुछ खास नहीं यार, मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया। एक्चुअली एक नहीं 3 ड्रेस पसंद आया, पर मैं चाह रही थी कि तुम एक दफा देख लो तो मैं तब खरीदूंगी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, हसन और शाहान के साथ बैठा हूँ। हाँ, शायद अपने कामों से फ्री हो गए हो अब। कौन से काम? इसकी आदत डालो। रिश्ते के लिए जो चीजें लानी थी उस काम की बात करी। चीजें भी आ जाएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यार मोइस, तुमने तो हद ही कर दी। ज्वेलरी, फूल, चॉकलेट, ये सब कैसे आएंगे? खुद ब खुद आ जाएंगे क्या? हाँ, दरवाजे पर बेल बजेगी और सारी चीजें आकर कहेंगी हम आ गए, चलो बाहर के घर रिश्ता लेने चलते हैं। ये सोचकर ही मेरा दिमाग घूम रहा है, कितने सारे काम बाकी है और तुम इतने आराम से इतने सुकून से कैसे बैठे हो मोइस? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है मेरा। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि एक काम मैंने खुद किया, मगर तुम हो के किसी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। ज्वेलरी के बाद क्या कहा था, जरा रिपीट करना। नॉन सीरियस होने की इंतहा कर दी तुमने। फौरन कुर्सी से उठो और मेरे पास आओ मोइस। ठीक है, बाहर मैं उठ गया हूँ। देखो, तुम्हें कुर्सी की आवाज भी आ गई होगी, है ना? मेरी बात पे यकीन नहीं है तो शान से बात करा दूं तुम्हारी? मैं नहीं। शाहान और हसन को भी उठाओ, मुझे उनकी कुर्सी की भी आवाज सुननी है। ठीक है, उठो यार, तुम लोग भी उठो, कुर्सी की आवाज सुनानी है बाहर को। उठो यार, ये क्या है यार? बाहर आवाज सुन ली ना तुमने? उठ गए हम। इस वाकई में मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। शाहान, हम लोगों को अभी निकलना होगा यहाँ से। हाँ, बाहर, बस फौरन आ रहा हूँ मैं। चलो यहाँ से। चलो हसन, चलो। उसकी मासूमियत पे मत जाना, बहुत चालाक लड़की है। पता नहीं कैसा जादू कर दिया शाहान पे, और अब मुझे पता चला है कि शादी करने वाले हैं दोनों। हो सकता है शादी का शाहान ने कहा उससे। नहीं, झूठ है। शाहान क्यों कहेगा? वही पीछे लगी हुई है मेरे बेटे के, जान नहीं छोड़ती। अदनान साहब, काश कि आप जिंदा होते। तुम उसकी शक्ल देखती। क्या बताओ? क्या हो गया? इधर गई थी वो केवा बनाने। चेहरा देखने वाला था उसका। उसका दिल चाह रहा था भाग जाए यहाँ से बस। मैंने भी ऐसा फंसाया उसको, याद रखेगी, कभी भूल नहीं पाएगी मुझे। पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल।
गया था उस बेचारी का। अल्लाह उसके शर से मेरे बच्चे को बचाए बस। इसी बहाने आपको सुकून तो मिला। मुझे कैसे सुकून मिलेगा बेटा? मेरे तो दिमाग में बस उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। सुकून नाम की चीज ही नहीं है। उनके भागने का डर है आपको? बेटा क्या तुम शाहान को नहीं जानती? जिस चीज की जिद पकड़ ले उसे करके ही छोड़ता है। मेरा नहीं ख्याल मलिया आंटी कि ऐसा कुछ भी होगा। इस सब के लिए सिर्फ आप ही थोड़ी हैं, माहीन की भी तो फैमिली है। बेटा उसकी फैमिली का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से शादी करने को बुरा समझा जाता है। मैं वैसे भी शाहान को अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने कहा है फिर करके ही रहेगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटता वो। बात सुनो, अगर उन दोनों ने मुझसे छुप कर शादी की तो वादा करो कि बताओगी तुम मुझे। मैं वादा करती हूँ, इस बारे में अगर कोई भी बात हुई तो मैं फौरन आपको बता दूंगी, परेशान मत हो। इस बार धोखा मत देना मुझे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ऐसी खबरों से बचा के ही रखे अल्लाह बस। या अल्लाह मेरे बेटे को अकल दे। तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारा घर अच्छी तरह से चमका दिया है तुमने। देखो ये जो तुम इसकी सफाई कर रही हो, पेचकस लेके अंदर से भी सफाई कर देना। सही नहीं कर रही हैं आप बिल्कुल। मुझ पे जुल्म कर करके दिल नहीं भरा आपका, जो मजाक भी उड़ा रही हैं। कौन सा जुल्म किया है मैंने? अरे उल्टी सीधी बातें मत करो तुम। इतना जबरदस्त दामाद मिला है मुझे, यानी हर साल गरीबों में खूब खाना तकसीम करता है। 2 मंजिला तो उसका मकान है और उसमें नौकरों की भरमार भी है। तुम लड़के की सूरत पे क्यों जाती हो? ये सोचो कितना ऐश करोगी वहाँ पर। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। आपको इतना ही पसंद है तो आप कर लें उससे शादी। हाँ। हाय काश ऐसा होता, काश वो मेरा रिश्ता मांगता। मैं जरा देर न करती, फौरन उससे शादी करके उस घर के ऊपर कब्जा कर लेती। पूरे घर पर मैं लाल रंग का कारपेट बिछवाती। हाय दोस्तों दुश्मनों सबको बुलाकर अपना घर दिखा। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप ही कर लें उससे शादी, क्योंकि मैं उस गंजे से शादी नहीं करूंगी। और हाँ अच्छे से सुन ले, ये मेरा आखिरी फैसला है, बिल्कुल आखिरी। जबरदस्ती की तो इसे तोड़ दूंगी। तोड़ो तोड़ो तो जरा। इन्हीं नाजुक चीजों की तरह तुम्हें तोड़कर रख दूंगी, और अगर तोड़ भी दिए तो उन्हीं शीशों पर तुम्हें लिटा के अपना पैर रख के तुम पर खड़ी हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे दामाद के पास बहुत पैसा है, मैं ये सब दोबारा खरीद लूंगी। अम्मी पता है क्या करना चाहिए आपको? हाँ। एक शीशे की बोतल को तोड़ें और उसके कांच को मेरे दिल में घोंप दें। मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूँ, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरे दिल में जुबैर उतर चुका है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो किसी और से शादी कैसे कर लूँ मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिंदगी मुश्किल कर दी मेरी। अरे जितना रोना है रो लो, और जब रो रो कर थक जाओ तो वापस आकर इनको शेल्फ में लगा देना। लड़कियों सुनो, जब बेल बजेगी तब मैं ये ड्रेस पहनकर दरवाजा खोलने जाऊंगी। उसके बाद जब चाय लेकर आना होगा मुझे, तो उस वक्त मैं ये ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ा लाइट है और पता है मुइस को भी ये कलर बहुत पसंद है। और ये ड्रेस खरीदा भी मैंने खास उसी की चॉइस से था। और इस ड्रेस में तो मैं बिल्कुल कमाल लगूंगी रस्म के टाइम। अच्छा बाहर ये बताओ, अंगूठी की रस्म के बाद तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? और जब वो लोग जा रहे होंगे तब कौन सा ड्रेस पहनोगी? चेंज तो करोगी ना तुम? कितना प्यारा तंज किया नसीमी तुमने। बाहर मैं पहली दफा देख रही हूँ कि तुम हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कर रही हो। अपनी शादी को लेकर तुमने हमें बहुत परेशान किया है। इतना तंग ना करो मेरी बेटी को, वो वैसे ही इतना एक्साइटेड है, उसको भी मौका दो खुश होने का। आंटी सिर्फ एक आप ही है जो मेरी सपोर्ट में खड़ी हैं। मेरा बस चले ना शैला आंटी, तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की वैक्सीनेशन बना के मैं इन दोनों को भी लगा दूं, ताकि ये भी मेरी खुशी में खुश हो सके। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। यानी माहीन जो कह रही है वो गलत है, और जो बाहर कह रही है वो बिल्कुल सही है। ये तो अनफेयर है। माहीन मुनासिब होगा इस वक्त इस टॉपिक को मत छेड़ो। अच्छा आंटी ये सब छोड़े, ये बताएं कि ये ड्रेस पीछे से कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा रहा है, अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा है ना? ले लिया, सब ले लिया। रिंग ले ली, सेट ले लिया, सूट भी ले लिया, शूज भी ले लिए, चॉकलेट्स भी ले ली, फ्लावर्स भी ले लिए, जो जो नजर आया सब ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा। अगर बालों को राउंड करके यहाँ पर ले आए तो ये कैसा रहेगा? हाँ हो सकता है इस तरह ज्यादा अच्छा लगे। तुम कह तो सही रही हो। हेयर स्टाइल इतनी जल्दी क्यों बनवा रही हो? बाहर मैडम ये देखना चाहती हैं कि कमी न रह जाए कोई। कमी चीजों में होती है बेटा, बालों में नहीं। आंटी मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ना। मगर एक मिनट रुको बेटा, मैं कह रही हूँ यहाँ से इनको सही करो। अम्मी मत छुए इनको। क्या हो गया बेटा?
बुरे लग रहे हैं इस तरह से? नहीं लग रहे, मगर इस तरह तो पसीना आएगा ना। ये पॉइंट भी वैलिड है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। चलो जैसे आंटी कह रही है वैसे बनाओ, शाबाश। जी जैसा आपका हुक्म। रुको रुको रुको, मेरी अम्मी की कॉल आ रही है, एक सेकंड। बात कर लो उनसे। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? क्या मतलब मैं नहीं आ सकती हूँ? मैं अम्मी मेरी शादी हो रही है, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप कि नहीं आ पाऊंगी मैं? सूफिया बाजी, इसका क्या मतलब है कि आप नहीं आ रही? देखे बाजी, सूफिया बाजी, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में आखिर है ही कौन? बाजी प्लीज समझने की कोशिश करें, आपका आना बहुत जरूरी है। अम्मी ने कहा वो नहीं आ रही। क्या कहूंगी मुइस पूछेगा तो? मेरी अम्मी को अपनी बेटी का कोई एहसास ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है उन्हें मेरा। कह रही है कि कोई इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से नहीं आ पाऊंगी मैं। बेटी से ज्यादा क्या अहम हो सकता है? ये बात बाहर को कैसे बताऊंगा मैं? हाँ, वो दोनों पहले ही एक दूसरे की दुश्मन है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना यार, इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? कह देना कोई इमरजेंसी हो गई है। भाई इमरजेंसी तो है। सूफिया बाजी अचानक किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं। और उसी के साथ वेकेशंस पे जा रही हैं। अब मैं मुइस से क्या कहूंगी, कैसे मना करूंगी उसे मैं? मुइस तो ये सब करने के लिए मुझे पहले ही मना कर रहा था, लेकिन मेरी खुशी के लिए तैयार हुआ था। लेकिन अब मैं उसे कहूंगी कि मेरी अम्मी नहीं आ रही है, तुम लोग बताओ मेरा रिश्ता लेकर। इतना बुरा दिन खुदा किसी को ना दिखाए। बाहर फजूल में इतना सारा सामान ले लिया मैंने। बाहर अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं जानता हूँ जब बाहर को ये पता चलेगा कि सूफिया बाजी नहीं आ रही तो मुझे कच्चा खा जाएगी। वाकई अब नहीं बचने वाला मैं। अब तक नाराज है क्या मुझसे? ये लीजिए, सबकी चाय हाजिर है। बिस्किट या कुछ और चाहिए तो बताइए। ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? नाजिम की है क्या? हाँ उसी की है। हाँ चलो देख। नाजिम को देखते हैं चल के। मोइज अगर बाजू से पकड़कर तुम्हें नहीं लाता तो तुम्हारे दिल में कभी ये बात भी नहीं आती कि तुम्हारी यहाँ एक माँ भी है। आपा और नजीब भाई गवाह हैं। मैंने कई दफा आपको फोन करने की कोशिश की लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। बेटा तुम मेरे बच्चों की तरह हो बिल्कुल। मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम्हारी जगह बाहर दरवाजे पर कोई फरिश्ता भी आ जाता तब भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी मैं। नहीं मलिया आंटी, मैं यहाँ कोई और बात करने आया हूँ आपसे। कह दो इसे, जब तक ये आकर ये नहीं कहेगा कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है और आइंदा उस लड़की से कभी भी नहीं मिलूंगा मैं, इस शर्त पर ही मैं इसको माफ करूंगी। अम्मी ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी अकलौती और प्यारी सी माँ हैं। अरे पीछे यार शान, तुम भूल गए हम यहाँ क्यों आए? अब जरा वो बात कर लें जिसके लिए हम आए यहाँ। ठीक है अम्मी, एक दफा मोइस की बात तो सुन लें। उसको अपने रिश्ते के लिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे अभी भी रिश्ते की बात की जा रही है। मैंने कहा ना नहीं हो सकता ये। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस शादी के लिए नहीं मानूंगी। सुन लो तुम। मलिया आंटी, शान का नहीं मेरा रिश्ता मांगना है, मान जाएं प्लीज। बाहर मेरी जान, इस तरह से रोना बंद करो। देखो हम जो तुम्हारे लिए मेकअप का सामान खरीद के लाए हैं उसको चेक कर लेते हैं। ऐसा ना हो कल हमें प्रॉब्लम हो। नहीं हुआ कभी भी। जो भी चाहा मैंने जिंदगी में वो कभी नहीं हुआ। अरे बाहर बेटा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के दिल तो होते ही टूटने के लिए है। बाहर प्लीज रोना बंद करो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यार, सब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा है। आंटी नहीं आ रही तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे साथ। हम है ना तुम्हारे साथ। इस तरह तो मुइस के साथ शहान और हसान भी है, मगर मैंने सूफिया आपा को लाने की जिद की। एक काम करती हूँ, मैं मना कर देती हूँ कॉल करके आने सब लोगों को। ये नहीं हो सकता। तुमने जब सूफिया आपा को मना लिया है तो अब उनके सामने मजबूत भी रहना पड़ेगा। कैसे मजबूत रहूं यार? तुम लोग जानती नहीं हो क्या सूफिया आपा को? मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं है। इस बात का जिंदगी भर ताना देंगी यार मुझे वो। बाहर बेटा आने दो उन्हें। तुम किसने कहा सर पे कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे? मेरी बेटी हो तुम। हाँ, अगर तुम मुझे अपना बाप नहीं समझती तो अलग बात है। ऐसी बात नहीं है। याद रखना बाहर, अगर मुझे लड़का समझ नहीं आया तो किसी हाल में शादी नहीं होने दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खुश रहो।
वैसे तो तुम्हें पहले मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत लेनी थी मैंने, आप शाहान से पूछ सकती हैं, मैंने कई दफा कहा था इससे, लेकिन ये आया नहीं मेरे साथ। परेशान मत हो बेटा, मेरे सगे बेटे ने मुझे अहमियत नहीं दी तो तुमसे क्या गिला। अम्मी ठीक है, मांग लेंगे चल के रिश्ता। अरे हटो पीछे हटो। क्या कर रहे हो तुम? अब मैं आपको समझाती हूँ रिबन सिर्फ आप काटेंगे, उसको हरगिज नहीं काटने देना आपने। लेकिन बाहर मैं कुछ नहीं सुनना, डिसाइड हो चुका है। उससे बुरा लगा तो जब वो रिबन के बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी मैं उन्हें बातों में लगा लूंगी, ठीक है? समझ गए ना आप रिबन काटने पे फोकस कीजिएगा, उन्हें हम संभाल लेंगे, ठीक है? बाकी तुम दोनों तो जानती ही हो कि क्या करना है ना। अरे हाँ, मेरे तो विटनेस भी रजा अंकल ही होंगे। अच्छा रजा अंकल, एक बात और है, उनके सामने आप बिल्कुल रोब में रहेंगे, जैसे अपनी बेटी देकर उन पर पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने। मेरी बेटी को अगर जरा सी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब याद अरे कर रजा, देखो तुम कितनी अच्छी चीजों के लिए वसीला बन रहे हो, दो मोहब्बत करने वालों को मिला रहे हो, बहुत नेक काम है। तुम ना होते तो कैसे होता ये। देखो बाहर नाराज नहीं होना, लेकिन एक बात और भी है। अम्मी, आपको याद है कि आपने अपनी बेटी की भी शादी करनी है? इसके बारे में आपके जहन में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। अम्मी समझ क्यों नहीं रही हैं? जब आप किसी और के बारे में अच्छा सोच सकती हैं तो अपनी बेटी के बारे में आपको अच्छा ख्याल क्यों नहीं आता? बाहर एक बात तो बताओ मुझे, क्या उसने कभी झूठ बोला तुमसे? अंकल वो झूठ बोल ही नहीं सकता मुझसे। मैंने कई दफा उस पर शक किया, लेकिन हर दफा मैं ही गलत निकली, वो बिल्कुल ठीक निकला। अच्छा, तो उस आदमी की वजह से क्या कभी किडनैप हुई हो तुम? नहीं तो। अच्छा तो बेटा ये बताओ, कभी उसकी इर्द गिर्द की औरतों ने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? उसके इर्द गिर्द कोई औरत है ही नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही औरतें हैं, एक मैं हूँ और दूसरी उसकी अम्मी जैसी सूफिया आपा। और वैसे भी जिस लड़के की मुझ जैसी लड़की से शादी होने वाली हो, लड़कियां उससे वैसे ही 100 फीट दूर रहती होंगी। जैसे फिल्मों में होता है ना कि बड़े पेट और लंबे कद वाले लड़कों की बीवियों से अक्सर लड़के दूर रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरी वजह से मुझ से लड़कियां दूर रहती है, मुझसे डरती है। बाहर मेरी जान, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बाबा मुझ पर तंज कर रहे हैं, तो उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाना बंद करो। वाकई में सॉरी यार, मैं तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। मुईस की बस एक ही खामी है, मतलब कि वो शाहान का पार्टनर है, इसके अलावा उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं और शहला तो शाहान के नेगेटिव पॉइंट्स गिन गिन के थक चुके हैं, हमें कोई अच्छाई नहीं मिली उसमें। शाहान ने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। जो भी है बेटा, मगर ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तुम्हारे बाबा और मेरी राय कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छी तरह बिठा लो दिमाग में। मान जाएंगे, देख लेना। मगर क्यों? हौसला रखो। कहाँ जा सकती है? मैंने तो दवा खुद ली थी, फिर कहाँ गायब हो गई अचानक? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? रोजीना, तुम मुझे पागल कर देना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। रोजीना क्या कर रही हो तुम? माहिन ने मेरी दवा ले ली और मुझे कहीं नहीं मिल रही है। देखो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर तो मैं इस हाल तक पहुँच गई। शाहान, या तो तुम बहुत मासूम है या बेवकूफ। पहले उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे अगवा किया है, और फिर मेरे घर आकर मेरी चीजों की तलाशी लेती है। मेरी दवा भी उसी के पास है, मैं जानती हूँ। देखो माहिन ने तुम्हारी कोई दवा नहीं ली है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कब तक उसका दिफा करोगे तुम। पहले तो वो मेरे कमरे में आती है, मेरी चीजों में घुसती है, और फिर मेरी दवा नहीं मिलती मुझे। आखिर कब यकीन आएगा तुम्हें? वो मुझे पागल कर देना चाहती है। वो मुझे पागल कर देगी शान, या फिर वो चाहती है कि मैं मर ही जाऊं। रोजीना, ये तुम्हारे बैग से गिर गई थी। मैंने तुम्हें देने की कोशिश की थी, लेकिन तुम जा चुकी थी। सुनो, माहिन का यहाँ तुम्हारे कमरे में आके तुम्हारी दवाई लेके जाना इम्पॉसिबल है। यकीन करो तुम मेरी बात का। तुम अभी भी उसका दिफा कर रहे हो शान। तुम ऐसे तो पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, रिलैक्स। तुम ठीक कह रही हो, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ, बल्कि बहुत बदल गया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। चलो हम बैठ के बातें करेंगे सारी, लेकिन पहले तुम्हें दवा खा लो, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम।
तुम जब इस तरह से करती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ तो मैं इतनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ आता हूँ और तुम मुझसे ठीक से मिलती भी नहीं। पागल हो गए हो क्या? आज भी तुम ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ मिराल। शादी करने से तो मना कर दिया था तुमने, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारी मिराल मर चुकी है। ओह हाँ, शादी का कब मना किया मैंने? मना ही किया था तुमने। देखो मिराल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो अभी तो हम दोनों को मौका मिला है एक दूसरे को अच्छी तरह जानने का। तुम क्या चाहती हो बिना एक दूसरे को जाने हम शादी कर लें? आए दिन लड़ते रहेंगे एक दूसरे से और फिर होगा ये कि 1 साल में तलाक हो जाएगी। जुबैर, मैं ही तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सकी, लेकिन मेरी अम्मी तुम्हारे बारे में ठीक कहती हैं। हद है। अब ये क्या बात हुई? तुम तो मेरे मुंह से निकली हर एक बात पकड़ लेती हो। मुझे समझने के बजाय तुम उल्टा मुझे को कसूरवार कहती हो। रहने दो जुबैर, अब मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। वैसे भी अम्मी रिश्ता तय कर रही है मेरा। खामोश। मुझसे आइंदा मत बोलना ऐसा। होने नहीं दूंगा ऐसा, हरगिज नहीं। मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अम्मी नहीं मान रही, वो मेरी बहुत जल्दी शादी कर देंगी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो फिर जुबैर तुम्हें जल्द कुछ करना होगा, समझे? जा रही हूँ मैं। रुको, अरे मिराल रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? शादी का फैसला इतनी जल्दी थोड़ी किया जाता है। आइंदा तुम इस मोहल्ले में नजर आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, याद रखना। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या यूं ही चली जाती मिराल? हाँ, मेरे दिल में जो आग लगी है इस वक्त, उसकी तपिश को महसूस करने की कोशिश तो करो। जुबैर, तुम सिर्फ ट्वीट पे ही अपनी मोहब्बत दिखा सकते हो, हकीकत में नहीं। अब मुझे तुम पे और तुम्हारी किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रहा। चले जाओ यहाँ से। मिराल! हाय मिराल, कैसी आवाज है ये? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो सच में मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, याद रखना जुबैर। जाओ यहाँ से। आखिर इतने शोर की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो अम्मी, बाहर एक बिल्ली बहुत शोर कर रही थी, मैं बस उसे भगाने गई थी। भगाने गई थी? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे करतूतों को, समझ गई? अम्मी हर वक्त आप मुझ पे नजर जमाए रखती हैं, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? बोले। देखो, अगर तुमने इस दफा कोई चक्कर चलाया या कोई ड्रामा किया तो मैं अपनी चप्पल उतार लूंगी। अम्मी छोड़े चप्पल को और आराम से बात सुने मेरी। आप जाके हिदायत बाजी को कॉल करें और उनसे कहें कि उस शॉप वाले को कॉल कर दें। और कॉल करके क्या कहें उससे? कहें कि मिराल उनसे शादी करने के लिए तैयार है। हाय, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश मेरी बच्ची। मैं तो सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करने वाली थी, मगर देखो जरा कितना अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। मेरी तो नींद ही उड़ चुकी है ये सुनकर। मैं अभी हिदायत के पास जा रही हूँ। लाओ चाबी दो मुझे, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी खुशियां हमारे साथ क्यों नहीं बांटते? हमारी जिंदगियों का फैसला वो पहले से खुद क्यों कर लेते हैं? क्यों छीन लेते हैं हमसे हमारी खुशियां और फिर हमें समझाते हैं कि ये सब हमारी भलाई के लिए है? शाहान, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरा दिल मेरे काबू में नहीं होता। एक अजीब सी कैफियत होती है मेरी। ऐसा लगता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। आखिर ये सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? या तो हम जमाने के खिलाफ चले जाएं और भागकर शादी कर लें, मगर इस तरह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाएंगे और हमारा ज़मीर हमें कभी खुश रहने नहीं देगा। मुझे ये किसी ने नहीं बताया था कि अपनी खुशी हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, मगर मैं इसमें भी खुश हूँ। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं भगा कर ले जाओगे तो मुझे इस बात का गम नहीं होगा। सब कुछ सह लूंगी मैं तुम्हारे लिए।
शाहान, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करता हूँ, घोड़ा तैयार करवा लेता हूँ मैं। मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा? वाकई में सीरियस हूँ मैं। लेकिन हमें बाहर की वजह से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा। माहिन, बाहर का रिश्ता एक दिन के बाद होने वाला है और मेरे ख्याल से हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन दोनों को अकेला छोड़ सकें। हम ऐसे लोग तो नहीं है ना। और मेरे ख्याल से इस वक्त हमें इस बात पर परेशान भी नहीं होना चाहिए। और मैं झूठ क्यों कहूं? एक बात और भी है माहिन, रोजीना से मैंने उसकी दवाई वाली बात डिस्कस कर ली है। क्या कहा उसने? यानी क्या बताया उसने? अजीब हालत थी उसकी। असल बात यह है कि मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो मैं अभी तक बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। बल्कि तुम्हारे खदशात अब सही लग रहे हैं मुझे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था माहिन, रोजीना की तबीयत खराब है। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता शाहान, कोई भी नहीं। और अब ये साबित करके रहूंगी मैं, तुम हार जाओगी माही। समझ नहीं आता इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। सुबह सवेरे उठा के घर से निकाल दिया। सब ले लिया ना जुबैर? जी हाँ सर, ले लिया है सब कुछ। मेरी तो यही दुआ है कि आज का फंक्शन अच्छे से गुजर जाए। मुझे तो कभी खुशी नसीब ही नहीं हुई। काश के मेरे चाहने वालों को ही हो जाए। क्या हुआ? उस लड़की से अलग हो गए क्या तुम? बेहतर होगा कि आप मुझसे इस बारे में बात ही ना करें। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहचाना नहीं आपको। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हा? शाहान का रेस्टोरेंट बचाने के लिए माहिन ने अपना क्लिनिक भेज दिया। आप आखिर हैं कौन? तुम आ गई डार्लिंग, आ जाओ। तुरान मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? यार क्या लग रही हो तुम? तुम्हें पता है कितने प्यारे बाल बनाए इसने तुम्हारे, और तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा हेयर स्टाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलो अब उठो, मुझे बैठना है। चलो उठो, तुम, मेरा रिश्ता आने वाला है आज। आज तो मैं ऐसे बाल बनवाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे मुझे। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा डार्लिंग। वीकेंड्स पे ना अक्सर ये होता है कि अपॉइंटमेंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसका अपॉइंटमेंट है बताओ मुझे, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। डार्लिंग बताओ तुम क्यों बात करोगी उससे? वैसे उसका है जिसकी मंगनी होने वाली है। वो बैठी है ना, 18 साल की है, बिल्कुल बाबी डॉल जैसी लगती है मुझे तो। तुरान तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं खुद बात कर लूंगी इससे। हो सकता है मैं इससे रिक्वेस्ट करूँ तो ये मेरी बात मान ले और अपनी बारी मुझे दे दे। कितनी प्यारी है ना। गलतफहमी है आपकी, अपनी बारी नहीं देने वाली। पहले मैं जूड़ा बनवाऊंगी। तुरान इस लड़की को मेरे सामने से हटा दो, वरना जूड़ा बनाने के लिए इसके सर पर बाल बचेंगे ही नहीं। मेरी बात समझ गए ना? मुझे तंग मत करो ज्यादा बाहर। ठीक है ठीक रो क्यों रहे हो? है, जज्बाती हो जाता है फौरन। देखो ना कैसे रो रहा है बेचारा। उसकी जगह मुझे बैठना है। इस वक्त हमारी भी वही कंडीशन है जो तुम्हारी है, लेकिन अब क्या करें, बाहर है ये सबसे अलग। ठीक है सब ठीक हो जाएगा। डार्लिंग पहले मैं इसका काम खत्म कर लूं, फिर तुम्हारे साथ बैठूंगा बाहर। डार्लिंग मैं चाहता हूँ तुम थोड़ी देर के लिए साइड पे बैठ जाओ। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? तुमने मुझे हटने के लिए कहा कैसे? आपको देख के लग रहा है कम से कम 40 साल इस दिन का इंतजार तो किया ही होगा। इंतजार की आदत तो बढ़ ही गई होगी अब तक। 1 घंटा और इंतजार कर लें तो क्या हो जाएगा? इतना इंतजार कभी नहीं कर सकती मैं। तुरान मैं बता रही हूँ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे, फिर बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। जूड़ा बना दो बस जल्दी से इस छोटी लड़की का। तुम देखती जाओ कि कितने जल्दी जूड़ा बनाता हूँ मैं इस लड़की का। बल्कि ब्रेड्स बना देता हूँ उसके बालों की। हाँ वो जिसमें थोड़े थोड़े बाल लेकर पहले उनकी चुटिया बनाई जाती है, उसी की बात कर रहे हो ना तुम, है ना? हर छोटी चुटिया के बल पे मोती चाहिए मुझे। करोगे तुम? हेलो अहमद साहब, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। समझ गए आप? चलें ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप अपना काम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। जुबैर मुझे बैंक मैनेजर से बात करनी है, उसका नंबर मिला दो तुम। जुबैर को छोड़ो, अभी तुम खुद कर लो ना रजा। शैला भी चुप हो जाओ, जल्दी करो जल्दी। लेकिन बताओ बात क्या है? जुबैर सुना नहीं क्या कहा है मैंने तुम्हें? ठीक है सर, मैं जरा ये थैले जगह पर रख दूं, फिर मिलाकर देता हूँ। जल्दी। अरे
जल्दी करो जुबैर, जल्दी करो। ये लीजिए। एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे। माहीन के अकाउंट से पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं? क्या मतलब है इसका? इतनी बड़ी रकम कैश कौन देता है? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहा हूं मैं आपकी बात। बाय। बाहर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी और के साथ बैठ जाओ? इस तरह तो हमारा वक्त जाया हो रहा है। बाहर तुम्हारी जिद हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यार 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम लोग। मेरे बाल है, मैं जिससे चाहे बनवाऊं, मेरी मर्जी। मैंने तुमसे बदतमीजी की, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। बाहर डार्लिंग, तुम तो बहुत मैच्योर हो गई हो। अच्छा हुआ शादी कर रही हो। ये बात सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए डार्लिंग। माहिन, क्या ये तूफान से पहले की खामोशी नहीं लग रही तुम्हें? इस वक्त मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितनी दुआएं जानती हूँ सब पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह। देखो यार, मैंने उस वक्त तुम पर बिला वजह गुस्सा किया, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पहले ही माफी मांग लूं। इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जिसे मैंने फ्रांस से मंगवाया है। इससे तुम्हारी स्किन और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। वैसे तो तुम इतनी प्यारी हो, इतनी यंग हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर ये छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे लगाओगी तो पहचान नहीं पाओगी खुद को। इसके लिए बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, अभी जो 2 लड़कियां लड़ रही थी वो आपस में दोस्त बनने वाली हैं। ओह गॉड, क्या हो रहा है? आप सच में बहुत अच्छी हैं। माफी चाहती हूँ मैं, बारी दे देनी चाहिए थी। छोड़ो यार, अब ये सारी बातें मत करो। अच्छा चलो इसे ट्राई करो अभी। रुको, इसे लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत ही आसान है। बल्कि रुको, मैं खुद अपने हाथों से लगा देती हूँ तुम्हें। देखना, थोड़ी देर के बाद जब अपना चेहरा देखोगी तो देख के हैरान रह जाओगी। बस थोड़ी देर की बात है। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं स्किन की डॉक्टर हूँ और मेरे हिसाब से तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। ये लो, हो गया। बस 10 मिनट बाद देखना। नहीं। ओह गॉड, ये क्या करती है? उस बेचारी की तो क्या किया तुमने मेरे साथ? इसका मतलब तुम डॉक्टर भी नहीं हो, है ना? यार तुम तो मुझे बहुत गलत समझ रही हो। बिल्कुल ठीक कहा था तुमसे मैंने, मैं डॉक्टर ही हूँ। तुमने अपने चेहरे पर इससे पहले कोई और क्रीम तो नहीं लगाई हुई थी? हाँ लगाई थी। हद है, ये बात तुम्हें मुझे क्रीम लगाने से पहले बतानी चाहिए थी। ये क्रीम जब किसी और क्रीम से मिलती है तो उसका रिएक्शन हो जाता है। चेहरा खराब हो गया मेरा। बताओ क्या करूँ अब मैं? रुको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका हल मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। इस एड्रेस पे जाओ और वहाँ जाकर मेरा नाम लेना। तुमसे पैसे तक नहीं लेंगे। उनसे कहना डॉक्टर बाहर ने भेजा, वो तुम्हें फौरन ठीक कर देंगे। अरे बैठी क्यों? जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगी एकदम पहले जैसी। क्या तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस क्रीम की यही खासियत है, लगाते ही चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जब तक वो वहाँ पहुँचेगी बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। जाओ अब, जाओ भी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे बाल कैसे बनाने हैं। पीछे से पूरे पैक करके जूड़ा बना दो और आगे से बिल्कुल मुझे सिंपल चाहिए। कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आगे सिंपल। यहाँ 2 लटे। अब शुरू करो काम। मिराल, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। हाय, कहीं नजर न लगे। माशाल्लाह। रुको 1 मिनट, उसके सामने मुंह लटकाकर मत बैठना। और तुम उससे जरा आप जनाब से बात करना। और तुम उसको ये दिखाना कि तुम कितनी शर्मीली, सुगड़ और हुनरमंद लड़की हो। लेकिन उस पर आंखें गाड़ कर नहीं, झुकाकर बात करना। फिर देखना क्या होता है। ठीक है अम्मी, ठीक है। और बेटा, अगर वो हाथ पकड़ने की कोशिश करे तो घुमा कर एक थप्पड़ लगाना। लड़के ऐसे ही होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो लड़की है ये किस टाइप की है।
इसी किस्म के होते हैं ये लड़के। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सब समझ गई हूँ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकती हूँ। या अल्लाह, मेरी बेटी को इकराम पसंद आ जाए बस जिंदगी संवर जाएगी। आज मैं अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ। जुबैर क्या कर रहे हो? चलो आओ मदद करो मेरी। दोबारा मैसेज कर रहे हो तुम उसे? भला आपको मना करने की मजाल किसमें है, लेकिन मुझे अभी फौरन जाना होगा। तो बताओ मैं क्या करूं यहाँ पर? वापस आके मदद करता हूँ आपकी, ठीक है? मलिया आंटी कहाँ है? तैयार हो रही हूँ कि अभी आ जाएंगी। फिक्र नहीं करो, लड़की कहीं नहीं जाएगी। जरा स्ट्रेस में है हमारा लड़का। अम्मी तैयार हो गई आपा? हाँ तैयार हो गई है, आ रही है। नजीब, नाजिम को आयशा के घर लेकर चलते हैं, वो संभाल लेगी उसे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। वाह वाह आंटी, क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है आप। शुक्रिया। बाहर आपको देखेगी तो जेलस हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजर ही लग जाए। कितने शरारती हो तुम। बहुत ही 2 नंबर आदमी हो यार तुम। वैसे ये फूल बहुत खूबसूरत है। गोंदोल कहाँ रखा है तुमने? ये क्या होता है? गोंदोल? गोंदोल? बेटा, जिस वक्त रिश्ता लेने जाते हैं या निकाह की रस्म होती है तो उस वक्त एक खास किस्म का शीशे का प्याला गोंदोल लेके जाया जाता है। गोंदोल? पता नहीं इसको किसने डिजाइन किया है, किसने बनाया है इसको। शादी नहीं हो सकती इसके बगैर। यानी रिश्ता करते हुए या निकाह करते हुए अगर ये ना हो, रस्म ही पूरी नहीं होगी। अजीब बात है यार, वाह। अगर इस वक्त तुम लोग मेरे 2 टुकड़े भी कर दो ना, तो मैं ये बात तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि मैं इसको वहां नहीं लेके जाऊंगा। अजीब। हद हो गई, इतनी देर से इससे क्या देखे जा रहे हो तुम लोग? भरो इसको। जल्दी करो। ये गिन गिन के क्या डाल रहे हो तुम लोग? सारी चॉकलेट्स डालो इसमें। एक तो सामान कम लाए हो। जल्दी करो, रखो इसमें। एक एक करके क्या चुन रहे हो? भरो इसे। एक तो पहले इतनी कम चॉकलेट्स लाए हो, ऊपर से खा भी रहे हो। बस और नहीं खाना? तुम लोगों का बस चले तो खाली हाथ ले जाओ मुझे। रिश्ता लेने जा रहे हैं और इतना सा सामान लाए हैं। हद कर दी कंजूसी की भी।